हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी की वीडियो नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपके पास बेरिश हेड एंड शोल्डर और बुलिश हेड एंड शोल्डर मार्केट के अंदर किस तरह काम करता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर अपनी देखा था कि आपके पास डबल टॉप और डबल बॉटम जोन से है वो मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं। अभी जो उनसे हम लोग रिवर्सल पैटर्न सीख रहे हैं और शायद आप लोगों को याद हो कि रिवर्सल पैटर्न क्या चीज़ है। अगर मार्केट हमारे पास अप डायरेक्शन के अंदर है और इस तरह का कोई भी पैटर्न हमें शो होता है, तो मार्केट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल पैटर्न। तो आज रिवर्सल पैटर्न की दूसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के नाम से मैंने पूरी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, काइंडली वो लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर बनता किस तरह है, ये देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो सी मार्केट है वो अप डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। मार्केट यहाँ से चली अप डायरेक्शन के अंदर, इसने एक शोल्डर बना दिया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। और मार्केट वहां से किधर आ गई, नीचे की तरफ आ गई, मतलब कि यहाँ पर आके मार्केट क्या लेने लग गई है, अपनी सपोर्ट लेने लग गई है, ठीक है। इसी तरह मार्केट ने अपने शोल्डर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके उसने क्या बना दिया, हेड क्रिएट कर दिया, ठीक है। मार्केट दोबारा किधर आ गई, अपनी सपोर्ट के पास आ गई। मार्केट ने दोबारा क्या किया, अपना लेफ्ट राइट शोल्डर बना दिया। और अगर मार्केट यहां से अपनी सपोर्ट जोन को तोड़ देगी तो वहां से मार्केट किस साइड की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। इसी के अगेंस्ट आपके पास क्या है, बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब कि ये उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग चेक करते हैं अपने चार्ट पैटर्न के ऊपर जाके। अब लेट्स सपोज मैं आपको सबसे पहले यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हेड एंड शोल्डर बंदा किस तरह है। तो देखिएगा, यहां से सबसे पहले मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूं हेड एंड शोल्डर। ये रहा आपके पास। लेट्स सपोज मेरे पास मार्केट यहां से मूव करती करती ऊपर आ रही थी, ठीक है। मार्केट ने यहां पर क्या किया, यहां पर आते साथ अपना एक लेफ्ट शोल्डर क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है। मार्केट दोबारा किधर आ गई, अपने स्पोर्ट जोन की तरफ आ गई, जिसको मैंने ग्रीन जोन से क्या किया हुआ, ड्रॉ किया हुआ। मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट जोन से उठी और अपने लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक करती ऊपर चली गई और क्या क्रिएट कर दिया, अपना हेड क्रिएट कर दिया। और वहां से मार्केट ने क्या किया, दोबारा अपने सपोर्ट जोन की तरफ आ गई। मार्केट अपने सपोर्ट जोन से दोबारा उठी और क्या किया, राइट शोल्डर को क्रिएट किया और अपने सपोर्ट जोन की तरफ दोबारा आ गया। अब मार्केट अगर सपोर्ट जोन को तोड़ेगी तो मार्केट किधर को जाएगी, नीचे वाली साइड पे जाएगी, मतलब कि अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। पहले किस साइड पे आ रही थी, पहले मार्केट हमारे पास ऊपर वाली साइड पे आ रही थी, अप डायरेक्शन के अंदर थी, बुलिश डायरेक्शन के अंदर थी। जब मार्केट अपने सपोर्ट जोन को तोड़ेगी तो मार्केट किधर चली जाएगी, बेरिश हो जाएगी, मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। इसी तरह ही इनवर्स है। लेट्स सपोज मार्केट जोन सा है, डाउन डायरेक्शन के अंदर है, बेरिश डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया जोन सा वो क्रिएट कर देती है। सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, अपना एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करेगी, इस तरह करके, ठीक है। मार्केट अपने लेफ्ट शोल्डर को तोड़ के क्या क्रिएट कर देगी, एक हेड क्रिएट कर देगी, ठीक है। और इसी तरह ही मार्केट क्या करेगी, दोबारा एक राइट शोल्डर क्रिएट करेगी। और अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी अपने रेजिस्टेंस एरिया को, तो मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर चल जाएगी, बुलिश डायरेक्शन के अंदर। पहले किस डायरेक्शन के अंदर थी, बेरिश डायरेक्शन के अंदर। तो इसको अब हम लोग समझते हैं चार्ट की तरफ, चलिए चलते हैं। यहां पर मैंने एक चीज ड्रॉ करके रखी हुई है, आप चेक करिएगा। देखें, मैं आपको यहां पर चीज दिखाता हूं। यहां पर हम लोगों ने चेक करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर है। यहां से मार्केट है अप डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। मार्केट यहां से किस डायरेक्शन के अंदर है, अप डायरेक्शन के अंदर है। अब इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूं। ये देखें, यहां पर मार्केट पहले क्या क्रिएट किया, मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया। मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर सीखा हुआ है, जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है आपके पास, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या चीज मार्कआउट की, इसका लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। मार्केट ने अपना लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया। मार्केट ने अपने लेफ्ट शोल्डर को तोड़ के एक हेड क्रिएट कर दिया, ठीक है। मार्केट दोबारा किधर आ गई, अपने सपोर्ट जोन की तरफ आ गई। मार्केट ने दोबारा क्या किया, राइट शोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। जैसे ही मार्केट राइट शोल्डर क्रिएट करेगी तो मार्केट अपनी जब सपोर्ट जोन को तोड़ेगी, देखें, मार्केट ने यहां पर अपने सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा था, मार्केट ने यहां पर अपने सपोर्ट जोन का क्या किया है, तोड़ दिया। तो जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट जोन को तोड़ेगी तो हम लोग किस तरफ
अपनी डायरेक्शन लेंगे डाउन ट्रेंड की तरफ, अपनी डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने अपना जो सा स्टॉप लॉस है वो मिनिमम सा रखना है, और हम लोगों ने जो सा अपना टारगेट है वो मैक्सिमम रखना है। अब टारगेट सिलेक्शन हम लोग किस तरह करेंगे, मैं सबसे पहले इसको सही तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि आपके पास लेफ्ट शोल्डर कौन सी चीज है, आपके पास हेड कौन सा है, और आपके पास राइट शोल्डर क्या चीज है। ठीक है, ये मैंने अपना पूरा जो सा चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा टारगेट वन क्या होगा। लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर जो सा होगा उसकी पहली जो सी लेंथ होगी, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, देखिए मार्केट ने इजीली जो सा हमारा फर्स्ट टारगेट हम लोगों को दे दिया है। और दूसरा जो सा हमारे पास टारगेट क्या होगा, वो हेड की लेंथ हम लोग लेंगे कहाँ तक, अपने स्पोर्ट जोन तक। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर हम लोगों को टारगेट दिया है, बिल्कुल इजीली हम लोग को यहाँ तक सारे टारगेट हम लोग को मिल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह ही अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरी की तरफ, जो आपके पास क्या कहलाता है, बुलिश, जिसको हम लोग कह रहे थे कि आपके पास ये वाला जोन सा है, बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब ये किस तरह क्रिएट होता है आपके पास, लेट्स सपोज, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मार्केट जोन सा है, यहाँ पर इस जोन के अंदर जोन सा है क्या कर रही है, अपनी रेजिस्टेंस ले रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, मार्केट यहाँ पर गई रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर गई रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर गई, अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस भी कम क्या बननी चाहिए थी, सपोर्ट, लेकिन नहीं बनी। अब ये दोबारा क्या बन गई है, रेजिस्टेंस ही बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अब एक नजर आ रहा है पैटर्न के, देखें ये आपके पास बना है एक लेफ्ट शोल्डर, मार्केट दोबारा किधर गई, अपने रेजिस्टेंस जोन की तरफ, वहां से मार्केट ने अपने लेफ्ट शोल्डर को तोड़ा है और एक हेड बना दिया, ठीक है। मार्केट दोबारा किधर गई, अपने सपोर्ट जोन मतलब कि रेजिस्टेंस जोन के करीब करीब गई है, ठीक है। वहां से मार्केट ने क्या किया, अपना एक राइट शोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। यहां से मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूं, ये मेरे पास हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया। जैसे ही मार्केट जोन सा है अपनी रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगी, हम लोग किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेंगे, लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेंगे। मतलब कि मार्केट ने यहां से अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा है, ठीक है। तो यहां से अब हम लोगों ने किस साइड की ट्रेड लेनी है, हम लोगों ने अप डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, ये देखते हैं। हमारा जो सा स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, मतलब कि जो पहला आपको लो नजर आ रहा होगा, मुझे मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम जो सबसे पहला लो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। और टारगेट हम लोगों ने किस तरह डिसाइड करने हैं, ये चेक करते हैं। हम लोगों ने लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर की लेंथ मेजर करनी है कहाँ तक, अपनी रेजिस्टेंस एरिया तक। यहाँ से हम लोगों ने अपनी एंट्री ली थी, तो ये हमारा टारगेट वन जो सा ये इजीली हिट हो चुका हुआ है। इसी तरह ही दूसरा जो सा टारगेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, अपने हेड से लेके जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा वहां तक। तो देखते हैं, इसको मार्केट ने हिट किया, मार्केट ने इजीली हिट किया है। और आप देखें मार्केट इसके बाद मैक्सिमम कहां तक गई है, मतलब कि यहां से अगर हम लोगों ने एंट्री लिया अपनी 62 से, तो मार्केट हमारे पास मैक्सिमम जो सा अप्रोच किया, मार्केट ने $126 तक अप्रोच किया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ लग चुका होगा। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।